हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजी नीट का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसका सॉल्यूशन। 2025 में जो नीट का पेपर हुआ था, 2025 में नीट नीट यूजी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। यूजी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है, और इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ये पूछा है। हमको दिया क्या है क्वेश्चन नंबर वन में? तो लैम्बडा एम दिया है, कितना? 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमको दिया है। और हमको पता है जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और वो इक्वल टू होता है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम नॉट। लैम्बडा एम नॉट मोलार कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं लैम्बडा एम। जिसका यूनिट जो होता है, यूनिट भी एक बार एग्जाम में पूछ लेता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका यूनिट होता है। ये याद रखने वाली बात है। 90 साइमन सेंटीमीटर हमको तो ये दिया हुआ है, तो ये रख देंगे 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। लैम्बडा एम नॉट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो, मोबिलिटी दिया है ऑफ आयन, कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट स्पेसिफिक मोलार कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पे पॉजिटिव का दिया 349 एंड नेगेटिव का दिया 50, तो ये दोनों को प्लस करना है, अज्यूम करने के लिए बोला है। यानी लैम्बडा एम नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो लैम्बडा पॉजिटिव प्लस लैम्बडा ये नेगेटिव, दोनों को प्लस करने के बाद 349.6 प्लस 50.4 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 सिफर, और 9 10 सिफर 1, 5 और 4 9 और 1 10 सिफर 1, यानी 400 इसका आंसर आएगा। 400 क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 400 को 90 को 400 से अगर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा क्या? कितना आंसर आएगा? तो इसको इधर लेके गए अगर, तो 10, और 10 की पावर अगर -1 रखे, 10 की पावर अगर -1 रखे, तो ये 9 हो, ये 9 है यहाँ पे। 4 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? 10 टू द पावर +1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी ये 9 है, और ऊपर जाने के बाद ये 10 टू द पावर -1 हो गया, और नीचे 4 बचा हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? 4 दूनी 8, और एक बचा, 4 दूनी 8 यानी 2। ओके, 2.2। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये 10 टू द पावर -1 है, इंटू 10 टू द पावर -1 है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, यानी 0.22। ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है? 0.22, ये वाला आंसर हमको दिख रहा है 0.22। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला वाला ये जो क्वेश्चन था, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मोलार कंडक्टिविटी से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और सिंपल कैलकुलेशन था, न्यूमेरिक बेस्ड था। सेकंड वाला देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है।
पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, आ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बोल रहा है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो स्टेबल होते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर मैं हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिखूं, जैसे मैंने लिखा कि ये ए है और ये है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग एटम है। या तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या निगेटिव हो, बॉन्ड ऑर्डर या तो 0 हो या निगेटिव हो, ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, यानी स्टेबल होता ही नहीं है। स्टेबल, नॉट एन स्टेबल, नॉट एन स्टेबल, ठीक है, 0 मॉलिक्यूल। अगर ये क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज कॉल्ड स्टेबल, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अनदर वन क्या बोल रहा है, एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। लेकिन हमको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। कैसे होगा, तो अगर इफ सपोज मैं जैसे ये लिखूं सी डबल बॉन्ड एन, और मैंने एक लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या हुआ, यहाँ पे दो बॉन्ड ऑर्डर है, दो क्या है, दो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे तीन बॉन्ड ऑर्डर है, तीन बॉन्ड ऑर्डर है। तो जब जब ये बॉन्ड जो है इंक्रीज हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होने से ये दोनों दोनों नजदीक आते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए ये फॉर्मूला बना है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये भी फॉल्स हो गया। यानी बोथ द स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, फॉल्स। ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। फर्स्ट फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, बोथ फॉल्स, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अभी धीरे धीरे करके सारे ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनदर क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ऑर्डर निकाल लेंगे एनर्जी का, उसी का अपोजिट क्या रहेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर रहेगा। अब क्या है कि हमको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टुवर्ड्स वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्सेस वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो सी एन ओ एफ सी एल बी आर आई, ये टेंडेंसी है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, इधर से इधर धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्गनेस बढ़ रही है, इधर से इधर क्या बढ़ रही है, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ रही है, इधर से इधर स्ट्रॉन्गनेस बढ़ रही है, ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है लिगेंड। और लिगेंड के स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, जो CFSE होती है, हमारा जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है कुछ ऐसे ऐसे, तो इनके बीच की जो एनर्जी गैप डिफरेंस होता है, जिसको हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा उतनी ज्यादा ये एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी मतलब यही एनर्जी E, और जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतनी ही कम वेवलेंथ रहेगी। तो ये कम ये एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें कार्बन आता है। कार्बन कहाँ है,
चारों में एक ए बी सी और ये डी, तो सभी में कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। बी की सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, बी की सबसे ज्यादा एनर्जी, ये हम लगा रहे हैं ऑर्डर काय का, एनर्जी का। बी की सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहां पे कार्बन है, सीन जो है ये कार्बन से अटैच कोबाल्ट है, इसलिए इसकी सीएफए से एनर्जी ज्यादा रहेगी। उसके बाद में क्या आता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इन दोनों से तो ज्यादा रहेगा, सी और डी से, तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, ए की एनर्जी ज्यादा रहेगी। फिर आता है सी और डी। सी और डी में किसकी ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो जिसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा मेटल के साथ, जिस लिगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा मेटल के साथ। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है टिटेनियम पे 3 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होता है, ये वाले में ये वाले में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इनके स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहती है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो पहले डी आएगा और देन पी आएगा, देन सी आएगा, ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। अब इसका अपोजिट हम लोग क्या देखेंगे, इसका अपोजिट रहेगा क्या, वेवलेंथ का ऑर्डर। इसका अपोजिट क्या रहेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर। तो अपोजिट कैसे आएगा, ये बी ए डी एंड सी, तो इसको ऐसे लगा देना है बस। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, बी ए डी सी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है। अनदर क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन करना है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 0.2 mole per liter concentration of reactant to get reduced to 0.9 mole per second। क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है, यानी के दिया है हमको, कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट दिया है 0.03 सेकेंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, टू गेट रिड्यूस टू 0.9। हमको पता है टाइम पूछ रहा है, यानी टाइम इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी निकालना है 2.303, के दिया है आपको 0.03 और लॉग ए की वैल्यू है 7.2 और क्या बोल रहा है, रेट टू रिड्यूस टू 0.9 मोल। 0.9 मोल पे अगर इनिशियल हो जाए तो हमारा a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0.9, 0.9 हमारा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 अपॉन 0.03 और यहाँ में आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो log 8 आएगा। और log 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन 0.3, log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और log के सिस्टम में जब भी पावर आती है वो सामने आएगी, तो 2.303 अपॉन 0.03, ये इंटू में 3, और log 2 की वैल्यू हमको दी हुई है, log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.301, 0.301। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 69.3 सेकेंड, 69.3 सेकेंड। अनदर क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट वन विद सेकेंड। हमको इसमें बताना क्या है, सिर्फ कि कौन सा प्रोसेस
किस डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट होगा, कौन सा रिएक्शन मिक्सचर कौन से डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट होगा। तो ये क्लोरोफॉर्म है इन एनिलीन, ये वाला क्लोरोफॉर्म है, ये एनिलीन है। ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा होता है। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा होता है उसको हम सिंपली डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, निकालते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से निकालते हैं। और इसके बाद में देखो, अब ये दो तो डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्रूड ऑयल क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है, ये पेट्रोलियम केमिस्ट्री का है। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट ले, तो ये दो को छोड़ के अगर हम लोग तीसरे पे जाए, एनिलीन इन वाटर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिस्टिल थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। हीट देने के बाद में जो स्टीम बनेगा उसको कंडेंस करके जो डिस्टिलेशन होगा उसको बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन, और इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है जिसमें ए का फोर्थ हो और डी का सेकंड हो। तो ए का थर्ड है, ए का क्या चाहिए हमको, फोर्थ चाहिए। ए का फोर्थ यहाँ पे है और ए का फोर्थ यहाँ पे है, तो ये सही हो सकता है या तो फिर ये सही हो सकता है। दो ही ऑप्शन है, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, यहाँ पे भी बी का थर्ड है। वहां पे आप देखो सी का फर्स्ट हो सकता है या फिर डी का फर्स्ट हो सकता है, या तो यहाँ पे सी का फर्स्ट है या तो यहाँ पे डी का फर्स्ट है। तो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम जो होता है वो डिस्टिल होता है थ्रू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ये जो ग्लाइसरॉल फ्रॉम स्पिंट, ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है इन पेट्रोलियम, वो कैसे डिस्टिल करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से डिस्टिल करते, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे केरोसिन हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया। ये सारी चीजें थोड़े थोड़े पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंस में आती है, थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। तो थोड़ा थोड़ा जब भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, ऐसे केस में हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये वाला रिएक्टेंट है, ये दो रिएजेंट डाले हैं, इसका क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। और ये चार ऑप्शन दिए हुए हमको दिख रहा है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3Mg Br, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अटैक कहाँ करता है, तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। और ये आगे क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस दिया है। तो अटैक का होगा यहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसमें CH3Mg Br ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कार्बन निगेटिव है। कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा। ओ निगेटिव, यहाँ पे CH3 आके लग गया और ये जैसे के वैसे Cn, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, Mg Br, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, दूसरे नंबर पे दिया है H3O+, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट हमको कैसे देखने को मिलेगा, OH और यहाँ पे CH3। ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, नहीं सॉरी ये वाला दिख रहा है, ऐसा प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है। अच्छा, और कंफ्यूज करने के लिए क्या बताया यहाँ पे, कार्बोनिल जैसा का वैसा है, कार्बोनिल जैसे के वैसे नहीं रह सकता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अटैक होगा। और यहाँ पे जो CN ग्रुप है यानी साइनाइड ग्रुप है उसका कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ग्रिग्नार्ड रीजन में पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे एक दूसरे रिएक्शन होती है उसमें पॉसिबल होता है, ये वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। और सेकंड वाले में क्या किया है, ये वाला तो हमारा प्रोडक्ट है, थर्ड वाले में क्या किया है,
यहाँ पे भी कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, CN को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं करता है। और यहाँ पे फोर्थ प्रोडक्ट में दोनों ही जगह अटैक कर दिया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन तो होता है वो C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है, ना कि CN ग्रुप पे। यहाँ पे CN का कन्वर्जन कर दिया CH3 से CH3। तो प्रोडक्ट हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compound can exist in cis trans isomer? cis trans फॉर्म में कौन सा मॉलिक्यूल इन चारों में से एग्जिस्ट कर सकता है? तो 1,2 हमको सबके ही स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे बनेगा 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन? तो साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे ऐसे, और इस पे 1 और 2 पोजीशन पे क्या लिखा है? डाइमिथिल CH3 CH3। ये बना पहला वाला कंपाउंड। दूसरा वाला कंपाउंड क्या बोल रहा है? पेंट 1 इन, यानी पेंटेन हमको चेन बनाना है 1 2 3 4 5, और 1 पे इन है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये वाला बना दूसरा। तीसरा वाला क्या है? 2 मिथिल हेक्स 2 इन, 2 मिथिल हेक्स 2 इन, यानी हेक्सेन चेन है 1 3 4 5 6, और 2 पे इन है और 2 पे ही मिथिल है, 2 पे इन है और 2 पे ही मिथिल है। 1 2 3 4 5 6, ये 1 सेकंड पोजीशन पे इन है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथिल ग्रुप है। और फोर्थ वाला क्या है? 1,1 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब सिस ट्रांसफॉर्म में कौन रह सकता है? तो डबल बॉन्ड के अराउंड हम लोग सिस और ट्रांस मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे सेम सेम ग्रुप है दोनों साइड से। तो जब भी सेम सेम ग्रुप आ जाएगा उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सिस में रहेगा कि ट्रांस में रहेगा, तो ये डिसाइड होने से बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक साइड पे 2 सेम सेम ग्रुप है, यानी ये भी कैटेगरी से बाहर हो गया। इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सिस है कि ट्रांस है। इसमें यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो मिथिल ग्रुप लगे हैं, तो इसको भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। लेकिन इसके 2 फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। कैसे? या तो ऐसे दोनों अबोव द प्लेन रहे, या तो एक बिलो द प्लेन चला जाए और अनदर अबव द प्लेन चला जाए। तो ये वाला सिस हो गया और ये वाला ट्रांस, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिस और ट्रांसफॉर्म में क्या एग्जिस्ट कर सकता है? 1,2 डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Among the following, choose the one with equal number of atom. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसको नंबर ऑफ एटम में मुझे कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ एटम में तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एटोमेसिटी इनटू Na, जिसका भी इक्वल नंबर आएगा इसका मतलब उसका क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। देखेंगे क्या है। पहले वाले में दिया है 212, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 106, इंटू एटोमेसिटी कितनी है? ये 2 है, ये 3 5 और एक कार्बन 6 है, और इसको लगा हुआ है Na। ये पहले नंबर का कैलकुलेशन, ए नंबर का, ये ए का। बी का क्या है? बी का क्या है?
248 248 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 62 इनटू उसके एटम कितने हैं, 2 और 1 3 एटम है, इनटू Na। सी क्या दिया है 240 डिवाइड बाय 40 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 और ये 3 इनटू Na। सी इसके बाद में आएगा डी में क्या है 12 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 सॉरी इंटू एटोमाइसिटी कितनी है 2 है इंटू Na और ई इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 44 इंटू CO2 में 3 एटम है इंटू Na। क्या क्या हो सकता है, किन में इक्वल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, जनरली हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे नॉर्मली कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 टू थ्री जार 6 और 12 3 36 यानी इसका आंसर जो आएगा वो 36 आएगा, 36 यानी 36 Na। इसका आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 4 एका 4 4 दूनी 8 12 4 छक्के 24, ये 4 6 से कट गया, 6 तिया 18 ओके और 62 3 20, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देख सकते हैं क्या आएगा, इसका आंसर 18 आएगा, इसका आंसर 18 आएगा एंड इसका आंसर 18 आएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, सिंपल है। ए का आंसर 18 आएगा, सी का आंसर 18 आएगा एंड ई का आंसर 18 आएगा। ए सी एंड ई ये तीनों इक्वल नंबर ऑफ एटम इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट 2 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये जो बॉन्ड दिया है, ये जो बॉन्ड दिया है यहाँ पे, ये बॉन्ड स्टार मार्क करके, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसका डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है, यानी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी का ऑर्डर कैसे लगेगा, कितना ज्यादा हमको हीट देना पड़ेगा ताकि ये जो बॉन्ड है वो टूट जाए। कैसे डिसाइड करेंगे, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में आता है एसपी, उसके बाद में आता है sp2 और देन आता है sp3। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे हुआ, ये 50-50 है, ये 50 एस कैरेक्टर है, 50 पी कैरेक्टर है, यहाँ पे कैसे हो गया, ये 3 इसमें डिवाइड हो गया, 100% 3 इसमें डिवाइड हो गया, यहाँ पे तो 100% है, 100% को 2 इसमें डिवाइड किए तो ये 50 ये 50, 100 को 3 इसमें डिवाइड किए तो ये 33 आएगा और ये 2 पी जो है 33 आएगी, ऐसे टोटल 100। यहाँ पे अगर डिसाइड किए तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर वो 25%, 4 इसमें डिवाइड हो गया अभी 100% कैरेक्टर, तो एस का 25 और 3 बी का 75, यानी यहाँ पे 25 आएगा, 25% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे जो है 33% एस कैरेक्टर है और यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है और ये वाला 100% एस कैरेक्टर, 100% एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतनी ही उसकी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी। यहाँ पे देखो ये sp3 से बाइंड है, ये वाला क्या है कार्बन sp3, ये sp3 कार्बन है, इस कार्बन से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है sp3, यानी इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी sp3।
सॉरी, ये कार्बन जो है sp से जुड़ा है, sp हाइब्रिडाइजेशन से, यानी 50% एस कैरेक्टर है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इस बॉन्ड की वो सबसे ज्यादा रहेगी। यानी सेकंड वाले की सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड आएंगे, ये sp कैरेक्टर वाला बॉन्ड है और ये sp3 वाला कैरेक्टर वाला बॉन्ड है। तो sp2 में 33% एस कैरेक्टर होता है, जबकि sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इसकी। तो ए फर्स्ट ज्यादा रहेगा सेकंड से, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे। अनदर 2 क्वेश्चन लिखे हुए, देखो, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलोकैल पर मोल ऑफ बेरियम +2 इज, और गिवन है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 डाइनेगेटिव आयन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 दिया है -4.5, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 दिया है 349 किलो कैल पर मोल, और पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ Ba+, यानी Ba+ का हमको क्या निकालना है, फॉर्मेशन निकालना है। तो Ba+ कहाँ से बनेगा, कहीं से भी तो बनेगा, Ba+2, इसको प्लस बना है मतलब फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। अब दिया क्या क्या है, तो SO4 दिया है, SO4 का फॉर्मेशन दिया है, SO4 डाइनेगेटिव का फॉर्मेशन दिया है। फॉर्म कहाँ से होगा, तो इसमें S है, S लेंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो 2O2 लेंगे, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। और दिया है डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4, BaSO4 का अगर क्रिस्टल बन रहा है BaSO4, तो ये क्रिस्टल बना यहाँ पे, क्रिस्टल यानी सॉलिड, और बनेगा कहाँ से, तो Ba प्लस सल्फर और प्लस 2O2, इससे मिलके बनेगा। कैसे, Ba लिए, फिर सल्फर लिए, और ये 4 ऑक्सीजन है, मतलब 2O2 यानी 4 ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4, BaSO4 फॉर्म हो रहा है, BaSO4 यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, सॉरी यहाँ पे SO4 डाइनेगेटिव फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है, और यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो BaSO4 फॉर्म हो रहा है, कहाँ से, तो Ba+2 प्लस S प्लस 2O2, और Ba फॉर्म होगा Ba से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब ये 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। इन तीनों को मिला के हमको ये फोर्थ वाली इक्वेशन लाना है। इसका जो ये दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन 216 दिया है माइनस में, 216 दिया है माइनस में, इसका दिया है -4.5 माइनस में, और इसका माइनस में दिया है -349। अब ये कैसे आ सकता है, Ba से Ba डाई प्लस कैसे आ सकता है, तो हम लोग Ba यहाँ पे रखे, यानी इस ऑप्शन को तो जैसे कि वैसे ही सेम प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये Ba यहाँ आएगा, ओके। और हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके ये Ba इधर जाएगा। तो इसको रिवर्स करेंगे तो इसके आगे जो साइन है वो क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा, ये जैसे के वैसे ही रहेगा, ये जैसे के वैसे ही रहेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा हमको, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमको ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो इसको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इसके आगे भी माइनस लगेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, इसको जैसा का वैसा रखना है, और सॉरी इसको रिवर्स करना है, इसको जैसे के वैसे रखना है, और इसको रिवर्स करना है। Ba को जैसे के वैसे रखना है, ये वाला सेकंड वाले को जैसे के वैसे रखना है, इसको रिवर्स करना है, थर्ड वाले को रिवर्स करना है, और फर्स्ट वाले को रिवर्स करना है। फर्स्ट वाले को क्या करना है,
रिवर्स करना है। ये रिवर्स किए, ये रिवर्स किए, कैसे? अब देखो फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन दिया है हमको, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 निगेटिव क्या दिया है, -216। ओके, सेकंड वाले का दिया -4.5 और थर्ड वाले का दिया है -349। रिवर्स किसको करना है, इसको करना है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। रिवर्स किसको करना है तो इसको करना है, इसके आगे माइनस लगा देंगे। यानी ये हो गया माइनस माइनस प्लस, +216, ये आएगा -4.5 और +349, 349। ये सल्फर है, O2 है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये जैसे कि वैसे इससे कैंसिल हो जाएगा, और Ba डाई प्लस ये जैसे कि वैसे रखेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन थर्ड वाला दिया है 4349। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ फिर से देखो, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है इन किलो कैल ऑफ Ba+2, यानी Ba+2 क्या फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है Ba+2, इसका पूछा है Ba+2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, यानी ये फॉर्म होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर ये Ba से बने तो, Ba से बना तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ba+2 बनेगा। हमको दिया क्या क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4। फॉर्मेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मेशन SO4 यानी फॉर्म हुआ है ऐसे लिखेंगे। और फॉर्म कहाँ कहाँ से होगा, तो सल्फर है उसमें, 2O2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्या दिया है हमको, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4, तो Ba है और SO4 है। SO4 डाइनेगेटिव होता है, Ba+2 होता है, तो Ba+2 प्लस SO4 डाइनेगेटिव, ये क्रिस्टल बनेगा। क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे। और थर्ड वाला जो दिया है हमको, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 दिया है, BaSO4 फॉर्म हुआ है, तो फॉर्म कहाँ से हो सकता है, तो इसमें Ba है प्लस सल्फर है प्लस 2O2 है, ये तीनों को मिला के, ये तीन को मिला के ये वाली हमारी इक्वेशन आनी चाहिए। तो हमको Ba अगर ये साइड में रखना है तो इसको जैसे कि वैसे रखना पड़ेगा, यानी इसका जो हमको वैल्यू दिया है -349, इसको जैसे कि वैसे रखना है। इसको अगर हमको Ba+2 इधर चाहिए तो इसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी हमको इसका आंसर दिया है -4.5, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा यानी माइनस लगाना पड़ेगा। और इसका ऑप्शन अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन ये साइड चाहिए तो फिर से इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी -216 दिया है तो इसके आगे फिर से माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अगर इसको रिवर्स कर दिए, इसको रिवर्स कर दिए, जैसे कि वैसे रखे, तो 3 वाला जैसे कि वैसे रहेगा -349 और माइनस 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 ऑफ 216 माइनस माइनस ऑफ 4.5, और इसका टोटल अगर आंसर निकालेंगे तो ये -349 माइनस माइनस ये प्लस प्लस 216 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4.5, तो टोटल आंसर निकलेगा 128 के अराउंड, 128 के अराउंड। कैसे, 216 इसमें से गया और प्लस उसमें 4.5 करना है तो 0.5 आएगा, और ऑप्शन हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और पूछ रहा है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, जो ऑक्सीडेशन नंबर है अंडरलाइन एलिमेंट का बताने के लिए बोल रहा है। ये K है, इसका हमको इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन